में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, दरभंगा जिले के कई शिक्षकों ने अपने छात्रों को अच्छे मार्गदर्शन में बेहतर रिजल्ट के लिए प्रेरित भी किया। सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के डॉक्टर विजेंद्र मोहन ने मिथिला मंच न्यूज को बताया कि उनके छात्र छात्राओं ने इस बार दरभंगा में तीसरा और 8वां स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की एवं आने वाले वर्षों में छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि आप अपने जूनियर को ऐसे जगह शिक्षा के लिए भेजें जहां उन्हें अच्छे मार्गदर्शन में रिजल्ट संभव हो सकता है। वीरेंद्र मोहन ने मिथिला मंच न्यूज को बताया कि दरभंगा में सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के छात्र बेहतर कर रहे हैं और उन्हें अच्छे मार्गदर्शन के साथ संस्कार और अनुशासन की भी शिक्षा दी जाती है। सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के छात्रों ने अपने शिक्षक विजेंद्र मोहन के सही मार्गदर्शन में इस बार 2018 के इंटर एग्जामिनेशन में बेहतर रिजल्ट देकर अपने शिक्षक के साथ माता पिता का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि संस्था के निर्देशक द्वारा सफल छात्र छात्राओं को अपने बैच में बुलाकर छात्र छात्राओं को बताया गया कि आखिर उनके सफलता का श्रेय किसे मिलता है और किस पद्धति से पढ़ने पर सफलता हासिल हो सकती है। बैच में छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव को भी बताया। इसी बीच प्रेरणा देने का काम किया। वहीं कुंदन कुमार ने 385 अंक लाकर जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया, तो गोविंद कुमार ने 8वां स्थान जिले में हासिल की है। वहीं सभी सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए उनके मान सम्मान को बढ़ाते हुए भौतिक के शिक्षक विजेंद्र मोहन ने सभी छात्र छात्राओं को अनुशासन के साथ समयबद्ध तरीके से पढ़ने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सभी छात्र छात्राओं ने उनके सही मार्गदर्शन में बेहतर रिजल्ट हासिल की है और दरभंगा के साथ अपने माता पिता के भी नाम रोशन किया है। छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना विजेंद्र मोहन के द्वारा की गई। ये 350 नंबर आया है और मैं सफलता का पूरा श्रेय अपने शिक्षकों और दोस्तों और मतलब माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हर जगह मेरा सपोर्ट किया है। इसके अलावा की तैयारी के लिए विजेंद्र मोहन सर के कॉपी के अलावा और कोई मतलब दूसरा विकल्प है ही नहीं। जो है वो उसका कॉपी ही है, चाहे किसी भी साल का हो मिला लीजिए, उसमें 100 का 100% मिल जाएगा। आगे क्या बनना है? आप लोग जो है मतलब कॉपी के अलावे इधर उधर कहीं ध्यान मत दें। आगे क्या बनना है? आगे क्या लक्ष्य है? मतलब मेंस टॉप करना है, बिहार टॉप। अपने माता पिता और मेरे फेवरेट गुरु विजेंद्र मोहन सर जो फिजिक्स के मेरे टीचर उनके द्वारा पढ़ाए गए थ्योरी और न्यूमेरिकल से ही मैं इतना अच्छा फिजिक्स में 70 नंबर ला पाया हूँ और उनके मोटिवेटेड स्पीच के असर से मैं अच्छा कर पाया हूँ। आगे क्या बनना है? आगे आर्मी ज्वाइन करना है और या कुछ जो हो जाए। श्री विजेंद्र मोहन सर को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हर एक जगह मेरा सपोर्ट किया है और मुझे हमेशा मोटिवेटेड करते रहे हैं। और वो हमेशा बताते थे कि खासकर मुझे कि जेईई मेंस और बिहार बोर्ड में टॉप करना दोनों तुम आसान नहीं होता है, लेकिन तुम कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया और सर के द्वारा बताए गए मार्ग पे उसका पालन किया और आज मैं यहाँ हूँ। अपने माता पिता के साथ साथ अपने टीचर विजेंद्र मोहन सिंह जो बहुत ही अच्छे से मुझे मोटिवेट किया और मुझे पढ़ने की नई नई राह बताए। उनकी राह में चला और मुझे सफलता प्राप्त हुई। आगे क्या बनना? आगे की पढ़ाई को मैं IIT इंजीनियर बनना चाहता हूँ। सच्चाई तो ये है कि बारिश सभी तरह के धरतियों के लिए समान मात्रा में होती है, लेकिन उस मिट्टी की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि वह पानी की कितनी मात्रा को ऑब्जर्व करेगा। हर शिक्षक अपने क्लास में सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षित करता है, समान रूप से पढ़ाता है, लेकिन उन छात्रों की विशेषता पर निर्भर करता है जो शिक्षकों के बात को कितना अपने अंदर उड़ेल पाता है, उतार पाता है और किस तरह से वो परिश्रम कर अपनी मंजिल तक आगे बढ़ता है। शिक्षक बैच में 50 बच्चों 100 बच्चों को साथ साथ पढ़ाते हैं,
लेकिन उसमें से 2, 4, 5, 10 बच्चे बहुत अच्छा कर पाते हैं। इसका वजह है कि उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका सोच उनको अपने लक्ष्य के प्रति ज़्यादा समर्पित बनाता है। हाँ, शिक्षक का सिर्फ इतना काम है कि वह उसको सिर्फ मोटिवेट कर सकता है, सही रास्ता बता सकता है। सिर्फ यही सलाह देता हूँ कि नियमित 6 घंटे का सेल्फ स्टडी करें कोचिंग के अलावा, जिसमें हर सब्जेक्ट को इक्वली 2 आवर्स दें, 2 घंटे दें, जिसमें हर रोज़ आधे घंटे का रिवीजन हो और 1.5 घंटे में जो होमवर्क दिया गया उसको बनाएं। अगर होमवर्क नहीं हो तो कंप्लीट रिवीजन में लगाएं। बस आसान सा यही फार्मूला है सफलता का। आने वाले बैच को क्या कहें? आने वाले बच्चों को भी मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप इन बच्चों को देखकर अपने मन में एक सही भावना जगाएं, सही से परिश्रम करें, ताकि आप लोग भी इन्हीं लोगों के भांति बल्कि इन लोगों से और ज़्यादा अच्छा कर सकें।